क्या हो गया है मेरे देश के नौजवानों को। मैं शहरों में देखता हूँ कि बच्चा जब सो के उठता है तो वो टाइमिंग होती है 8 बजे की। वही मैं जब गांव में जाता हूँ तो गांव में जब बच्चों को मैं देखता हूँ तो वो 4 बजे भोर में उठते हैं और वो उठ के ग्राउंड में मुझे देखते हैं एक्सरसाइज करते हुए। जहाँ पे मौका है, जहाँ पे संभावना है, जहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, वहाँ के बच्चे काफ़ी लेट सो के उठ रहे हैं। जहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, जहाँ पे कोई संभावना नहीं, वहाँ के बच्चे, वहाँ के नौजवान, वहाँ के मेरे देश के भविष्य 4 बजे भोर में उठ के एक्सरसाइज कर रहे हैं, बॉडी एक्टिविटी का कार्य कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, वॉक कर रहे हैं। लेकिन मैं वही चाहता हूँ कि शहर के बच्चों के भी अंदर हो, क्योंकि शहर में बहुत सारी संभावनाएं आगे बढ़ने की। गाँव में संभावनाओं का स्तर बहुत कम है, इसलिए वहाँ पे बच्चों का भविष्य खतरे में है। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारे देश के बिजनेसमैन, हमारे देश की सरकार गांव की तरफ रुख करे, गांव के बच्चों को एक दिशा दे। क्योंकि गांव के बच्चों के अंदर करने की चाह है, करने की चाह ना होती तो 4 बजे क्यों उठते। 4 बजे उठ के जा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, बॉडी को फिट कर रहे हैं, दिमाग को फिट कर रहे हैं और कुछ करना चाहते हैं। लेकिन जो 2 घंटा 2.5 घंटा एक्सरसाइज करने के बाद उनका समय बचता है, जब पूरा दिन उनको कोई रास्ता नहीं मिलता है, कुछ भी संभावनाएं नहीं दिखती हैं, तो वो फालतू समय बिताते हैं। आपने देखा होगा कि जब आप रोड से क्रॉस करते हैं, रोड से किसी मार्केट में जाते हैं, तो चाय की दुकान पे, पान की दुकान पे और सब छोटी बड़ी दुकानें पे बहुत सारे नौजवान बच्चों को आप इकट्ठा बैठते हुए देखे होंगे। उनको इसलिए समय का ज्ञान नहीं है क्योंकि उनके पास कोई संभावना ही नहीं दिखती है। उनको पता ही नहीं चलता है कि जो मैं समय अपना बिता रहा हूँ इस चौकी पे बैठ के, इस चाय वाली दुकान पे बैठ के, इस पान वाली दुकान पे बैठ के, ये समय मेरे जीवन का सबसे कीमती समय है। जिस दिन उनको ये पता चल जाएगा कि मैं अपने जीवन का सबसे कीमती समय ऐसे बिता रहा हूँ जिससे मुझे कुछ नहीं मिलना है, उसी दिन वो अपने जीवन के रास्ते को खोजने के प्रयास में लग जाएंगे और ये चाहेंगे कि हम बड़े आदमी की तरह, बड़े अपॉर्चुनिटी की तरह, बड़े संभावनाओं की तरह, बड़े विचारों की तरह आगे बढ़ें। लेकिन ये मिलेगा कैसे? ये रास्ता कहाँ मिलेगा उनको? ये रास्ता दिखाने का काम करेगी सरकार, ये रास्ता दिखाने का काम करेंगे हमारे देश के उद्योगपति और जो सफल व्यक्ति हैं। क्योंकि सफल व्यक्ति ही सफलताओं को समझता है और दूसरे का समय खराब हो रहा उसको भी वही महसूस कर सकता है जो एक सक्सेस को हासिल कर चुका है। जो अनसक्सेस व्यक्ति है वो इसलिए कुछ नहीं बता सकता क्योंकि उसके पास कोई संभावना नहीं है, कोई सफलता का कोई की सीढ़ी नहीं चढ़ा है, कुछ भी अपने लाइफ में किया नहीं है। अब शहर में आ जाइए, शहर में जैसे हर बच्चे के पास ये है कि कोई ना कोई वो काम कर सकता है, किसी बिजनेस में इन्वॉल्व हो सकता है, किसी दुकान पे जॉब कर सकता है, किसी कंपनी में जॉब कर सकता है। लेकिन ये सब करने के बाद उसके पास जब टाइम बचता है तो क्या करता है कि रात भर मोबाइल चलाता है, मैक्सिमम टाइम अपना मोबाइल में दे देता है, लेट सोता है, 12 बजे 1 बजे 2 बजे नौजवान अगर शहर का सोता है तो 8 बजे सो के उठता है। अभी जैसे हम लोग आज गए थे BHU कैंपस में, हम लोग एक्सरसाइज करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ एक्सरसाइज करते हुए हमने देखा कि 30+ के ही लोग मैक्सिमम एक्सरसाइज करने वाले थे, उनकी संख्या लगभग 80% थी। 20+ की संख्या लगभग 5% रही होगी। छोटे बच्चों को हमने देखा तो वहाँ मेरे अंदर ये विचार आया कि यार ऐसा क्यों हो रहा है कि जो हमारे देश का भविष्य है, जो नौजवान है, वो 8 बजे तक क्यों सो रहा है। तो वो एक सोचने से और खोजने से समझ में आया कि हमारे नौजवानों का भविष्य खतरे में है। खतरे में इसलिए है कि क्योंकि उनको कुछ पता ही नहीं कि मैं अपने जीवन का सबसे कीमती समय कहाँ बिता रहा हूँ, सो के बिता रहा हूँ। जब लेट सो के उठते हैं तो जल्दी भागना पड़ता है उनको काम पे, अपने ड्यूटी पे, अपने ऑफिस में, अपने बिजनेस में। अगर वही 4 बजे अगर उठते हैं तो एक्सरसाइज भी कर लेते हैं, बॉडी भी फिट होती है, दौड़ भी लेते हैं, वॉक भी कर लेते हैं, साइकिलिंग कर लेते हैं और उसके बाद जब ये सब कार्य करने के बाद उनके अंदर एक ऊर्जा एक्टिव होती है जो उनको पूरे दिन सुस्त नहीं रहने देती है, पूरे दिन एक्टिव रहते हैं। अगर सुबह आप 4 बजे या 5 बजे उठते हैं तो आप जो 2 घंटे 1 घंटे अपने एक्सरसाइज के लिए अपने बॉडी को देते हैं, वो 1 घंटा आपको 12 घंटा एक्टिव करके रखता है और आप चाहे जितना भी काम करेंगे आपको थकान महसूस नहीं होगी। तो मैं चाहता हूं कि जो हमारे देश का भविष्य जो नौजवान है उसके लाइफ का 1 भी मिनट का समय नाजायज न जाए। उसके लिए जो भी सफल व्यक्ति हैं उनको एक रास्ता दिखाने का काम करें। हम अपनी उम्र, हमारी एज एक अमूमन हम लोग 70 साल की मान के चलते हैं। अगर 70 साल की हमारी एज है तो उसमें आपने देखा होगा कि 35 साल की राहत होती है। बचा आपके पास 35 साल। अब 35 साल में 20 साल हम लोग शिक्षा लेने में बिता देते हैं। 20 साल तो आदमी अपनी डिग्री लेने में,
अपने सक्सेस को रास्ता दिखाने के लिए उनको डिग्री चाहिए, शिक्षा चाहिए, तो 20 साल का समय वो चला जाता है। 35 साल की रात हो गई, 20 साल का समय ऐसे चला गया, तो लाइफ का जो 70 साल का समय था, 55 ईयर्स ऐसे ही चले गए सिर्फ सो के और शिक्षा लेने में। अब हमारे पास बचा सिर्फ 15 साल। 15 साल का जो समय होता है उसमें हमारा 10 साल का बुढ़ापा भी होता है। हम बुढ़े भी तो होते हैं, एक समय हमारी बॉडी जो है जवाब दे देती है, काम नहीं कर पाते हैं हम लोग, अपनी बॉडी से नहीं कर सकते, अपने दिमाग से कर पाते हैं। तो मेरे पास जो सक्सेस या जो भी अपॉर्चुनिटी हासिल करने का जो समय होता है बहुत छोटा है, लगभग उसका समय 5-7 साल का है। उसी 5-7 साल में अगर आपको अच्छे रास्ते मिल गए तो आप तो सफल हैं। अगर वो समय आपको, जिस समय में आपको सफल होना, उस समय आप चाय की दुकान पे, पान की दुकान पे सो के बिता देते हैं, तो फिर आपके लाइफ का जो सबसे महत्वपूर्ण समय, जो गोल्डन समय जिसको कहते हैं, वो चला जाता है। और जब चला जाता है तो फिर आपके पास बचता क्या है? कुछ भी नहीं। तब आपके सिर्फ पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं बचता है। अब पछताने से भी कुछ नहीं मिलता है। तो इसलिए नौजवानों को मैं कहना चाहूँगा कि नौजवान अपने समय की कीमत को समझें और जो जैसे सक्सेस हासिल किया है उस सक्सेस के रास्तों को अपनाएं, उन लोगों से मिलें और अपने समय को एकदम टाइम टू टाइम, कट टू कट, मिनट टू मिनट एकदम अपने बिजनेस में या अपने सफलता में लगा दें, जिससे उनको सफल होने से रोक ना सके कोई। क्योंकि एक नौजवान अगर सफल होता है, चाहे परिवार का हो, चाहे गांव का हो, चाहे शहर का हो, तो कम से कम 1000 लोगों को रोजगार देता है। अगर एक नौजवान हमारे देश का असफल होता है तो 1000 लोग बेरोजगार होते हैं। तो इसलिए मेरा एक ही कहना है कि नौजवानों से कि अपने समय को फालतू न बिताएं। अगर कोई उनसे ज्यादा सक्सेस व्यक्ति समझाता है तो उनकी बातों को समझें और विचार करें कि क्या जिस व्यक्ति ने मुझे अच्छे सुझाव दिए, अच्छा सजेशन दिया, वो सही है, मेरे लाइफ में काम करेगा कि नहीं करेगा। क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति आपसे बड़ा आपको समझाता है तो कहीं ना कहीं आपको उसकी बातें खराब लगती हैं और उसकी बातें तब अच्छी लगती हैं आपको जब उस समझाई हुई बात पे आप फेल होते हैं। तो आपको लगता है कि फला व्यक्ति ने मुझे बताया था कि ऐसा मत करिए, क्योंकि ऐसा करने पे हो सकता है गलत हो आपके पास, आपके साथ। लेकिन आप तब नहीं समझते हैं, समझते कब है जब उस काम में फेल हो जाते हैं, तब वो आदमी याद आता है कि यार हम इस काम के लिए न करने के लिए तो हमारे पापा या हमारे चाचा या हमारे बॉस ने मना किया था, लेकिन हमने उनकी बातों को अवॉइड किया और हम काम करने लगे। आज ये आया मेरे सामने रिजल्ट कि मैं उस काम में फेल हूँ। इसलिए वो बड़ा आदमी या सफल आदमी या आपसे एक्सपीरियंस वाला आदमी आपको बताता है, क्योंकि आपके एज के हिसाब से आपकी सोच डेवलप होती है और उनके एज के हिसाब से उनकी मैच्योरिटी आपको बताती है, उनका अनुभव आपको बताता है कि नहीं ये रास्ता आपके लाइफ के लिए अच्छा नहीं है, ये रास्ता आपके लाइफ के लिए अच्छा है। कभी आप देखे होंगे कि जैसे हाई स्कूल, इंटर में पढ़ने वाले बच्चे होते हैं तो उनके सामने जो क्लास 1 या 2 या 4 में पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, वो बड़े बच्चे उन छोटे बच्चों को समझाते हैं बेटा ऐसे ऐसे मत करो, क्योंकि ऐसे करोगे तो टीचर डांटेंगी, मम्मी डांटेंगी, आपको क्लास में आपका नंबर कम आएगा। तो वो छोटा बच्चा अपने बड़े भाई जो बड़े क्लास में पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनकी बातों को नहीं सुनते हैं। लेकिन जब उनकी गलती का एहसास होता है तो उनको ये याद आता है कि कोई क्लास 10th में भैया पढ़ने वाले थे, उन्होंने बताया था कि ऐसे मत करिए तो आपको घर पे डांट पड़ेगी, आपको टीचर डांटेंगे, आपका क्लास में नंबर कम आएगा। वही सेम सिचुएशन होती है, जो भी जिससे बड़ा होता है उस छोटे बच्चों को समझाता है तो छोटा बच्चा इसलिए नहीं समझता, उसको लगता है कि मुझसे जानकार तो ये है नहीं। समझते कब है जब उनको उसमें धोखा मिलता है, जब वो उसमें फेल होते हैं, तब उनको वो बातें याद आती हैं कि बड़े भैया ने मुझे बताया था कि इस समय ये सिचुएशन है, ऐसा काम इस टाइम पे नहीं करना है आपको, क्योंकि ऐसा करें तो आपका भविष्य खतरे में पड़ सकता है। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि अगर शहर के बच्चे 8 बजे सो के उठते हैं, गाँव के बच्चे 4 बजे सो के उठते हैं, तो इनके जो 4 घंटे का गैप होता है, लाइफ का जो सबसे अच्छा समय होता है सुबह का, वो समय हमारे शहर के बच्चे गंवा रहे हैं। इनके पास मौका है, इनके पास संभावना है। हमारे गांव के बच्चे उस समय को अपने जीवन में ले रहे हैं, लेकिन उनके पास मौका और संभावनाएं कम है, इसलिए वहाँ सफलता का, सक्सेस का जो रेशियो है, उसका परसेंटेज जो है बहुत कम है। तो मैं एक निवेदन करना चाहूँगा अपने देश के बिजनेसमैन से, अपने देश की सरकार से, अपने सक्सेस लोगों से कि उनका रुख गाँव की तरफ होना चाहिए, क्योंकि गाँव पे ऊर्जा बहुत है, क्षमता बहुत है, वो करना चाहते हैं लेकिन उनको रास्ता नहीं मिल रहा है। तो उनको रास्ता दिखाने के लिए जो सफल व्यक्ति है वो गांव की तरफ रुख करे, शहर के बच्चों को भी मोटिवेट करे, उनके दिनचर्या में परिवर्तन ले आए,
जो भी उनका फालतू समय जा रहा उसका उनका समय सही दिशा में जाए। इसके लिए सक्सेस व्यक्ति हर बच्चे को मोटिवेट करे, देश के भविष्य को सुरक्षित रखे, देश मेरा आगे जाए। मेरी बस यही सोच है कि जिस देश में मैं रहता हूँ उस देश का हर नौजवान सक्सेस हो, क्योंकि उसके सक्सेस में हमारे देश की सफलता है। और हमारा जब देश सफल होगा तो विश्व पटल पे एक नाम होगा। ये मेरी उम्मीद है, ये मैं चाहता हूँ। और मैं अपने देश के नौजवानों को एक अच्छा संदेश देते हुए, एक अच्छी शुभकामनाएं देते हुए ये मैं कहना चाहूँगा कि अपने बड़े लोगों का आदर करें, अपने माता पिता का आदर करें, अपने गुरुजन का आदर करें, जो शिक्षक है उनका आदर करें, और अपने दिनचर्या में परिवर्तन ले आके खुद सफल हों और लोगों को भी सफल बनाएं। धन्यवाद।